हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। भोलेनाथ के भक्तों को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय। इस टाइम मैं हूँ रामेश्वरम में। रामेश्वरम जो कि एक तीर्थ नगरी भी है और 4 धाम में से एक धाम भी है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और साथ ही साथ आपको भी अपनी यात्रा में शामिल कर पाई हूँ। तो चलिए आप लोगों को मैं अपने साथ यात्रा पर लेकर चलती हूँ। रामेश्वरम से जुड़ी जानकारी मैं आपको दूंगी। ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए आप पूरी वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सुबह की 5 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, इसलिए हम रात के 2 बजे घर से निकल गए थे। ये देखिए पूरा अंधेरा है इस टाइम और इस यात्रा पर हम 4 लोग ही गए हैं, मेरी मम्मी पापा और हम दोनों। और यहाँ पर हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यहाँ पर रेलवे स्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर पहुँचना बहुत ही आसान है। ट्रेन आपको मंडपम स्टेशन पर छोड़ देगी, जहाँ से केवल 25 रुपये में आप लोग बस के द्वारा 500 रुपये में प्राइवेट ऑटो करके रामेश्वरम पहुँचा जा सकता है। हम लोग मदुरई एयरपोर्ट पर उतरे थे और वहाँ से हम लोग मीनाक्षी टेम्पल के हमने सबसे पहले दर्शन किए, जो बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया और यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर हम लोग रामेश्वरम पहुँच गए। यहाँ पर लॉज, धर्मशाला, होटल सब कुछ मिल जाएंगे। कम रेंज से लेकर आपको हायर रेंज तक ये सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ हम अपने होटल पहुँच गए हैं। ये है हमारा रूम। बहुत ही प्यारा मौसम यहाँ का होता है, क्योंकि हम लोग नवंबर के महीने पर वहाँ पर पहुँचे थे। हम लोग काफ़ी थक चुके थे, अब हमने रेस्ट किया। उसके बाद शाम को हम लोग घूमने के लिए निकले। मंदिर बिल्कुल जस्ट समुद्र के किनारे पर बना हुआ है और हम लोगों ने बहुत सुंदर हवा चल रही थी और दूर से भगवान के दर्शन किए। अब 5 बजे उठे हैं हम लोग और मंदिर चले गए हैं, क्योंकि 5 बजे यहाँ मणि दर्शन होते हैं। जो हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए थे, वो वाले शिवलिंग के दर्शन सुबह 5 बजे होते हैं, उनको मणि दर्शन बोलते हैं। जिनको पता है वही लोग उनको कर पाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने 22 कुंडों में स्नान किया। 22 कुंडों में स्नान करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पर पूजा कराई गई हमसे प्रांगण में मंदिर के। ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर रामेश्वरम मंदिर है। यहाँ पर सीता माता ने अपने हाथों से बनाए हुए शिवलिंग स्थापित किए थे। रावण को मारने के बाद श्री राम को ब्रह्म हत्या का श्राप लगा था, तो ऋषि मुनियों ने कहा कि आप लोग यहाँ पर पूजा करके जाओ। तब श्री राम ने कहा यहाँ कोई मंदिर नहीं है, तो हनुमान जी शिवलिंग लेने के लिए कैलाश पर्वत गए, लेकिन समय पर न लौट पाने के कारण सीता माता ने अपने हाथ से ही समुद्र के किनारे शिवलिंग स्थापित किया और उसी की पूजा की गई। और ये हम नहा धोकर अभिषेक के लिए हम लोग निकलेंगे। मंदिर इतना खूबसूरत बना हुआ था, सारे खम्भों पे ये शेर की आकृति बनी हुई थी और बहुत बड़े बड़े कॉरिडोर्स थे और सभी पर इसी तरीके के कलर। बहुत बड़ा मंदिर था। ये देखिए पंडित जी हम लोगों को लेकर जा रहे हैं। अगर पंडित जी हमारे साथ नहीं होंगे तो हम लोगों को मिलेगा ही नहीं कि भगवान कहाँ पर स्थापित हैं। इतने बड़े कॉरिडोर में ढूंढते रह जाओ। बहुत बड़ा मंदिर था ये, बहुत बड़ा, बहुत बड़े बड़े कॉरिडोर्स थे। इतनी सारी इसमें मूर्तियाँ बनी हुई हैं, हर एक भगवान इसमें स्थापित हैं। यहाँ पर पार्वती जी का मंदिर भी है, हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग भी हैं और सीता माता द्वारा बनाए गए शिवलिंग भी यहाँ पर स्थापित हैं।
तो नहाने के बाद हम लोगों ने 22 कुंड में इस तरीके से नहलाते हैं, बाल्टी भर भर के, ये देखिए आप। और इस तरीके से 22 कुंड उन पे लिखा हुआ भी है, नंबर भी डले हुए हैं। 22 के 22 कुंडों में नंबर डले हुए हैं और उनमें से जा जा के सब लोग उसमें जाके स्नान करते हैं। फिर कपड़े चेंज करके पूजा पाठ करके हम लोगों ने अभिषेक किया भोलेनाथ का। हम मानो सारा हमारा सारे कष्ट दूर हो गए हों। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, हालांकि प्रांगण में कहीं कहीं आप उसे यूज़ कर सकते हो। 4 धाम मंदिरों में से यही एकलौता मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। दर्शन करने में हमें मात्र 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि 22 कुंडों में स्नान भी किया था और उसके बाद लाइन में भी लगे थे, क्योंकि भोलेनाथ के अभिषेक के लिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। और बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे। यहाँ गर्भगृह में दर्शन कराए जाते हैं भोलेनाथ के, और वहाँ पर कोई लाइट की सुविधा नहीं होती है और दियों की रोशनी में बहुत सुंदर भोलेनाथ दिखाई पड़ते हैं और उनकी छवि मन से निकलती ही नहीं है। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा रश देखने को नहीं मिला था, बाहर भी नॉर्मल भीड़ थी। और यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोगों ने गजरा ख़रीदा, क्योंकि आप आम तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे हों, छोटे हों, बड़े हों, सब लोग डेली में यही इस्तेमाल करते हैं। और बहुत अच्छी इनमें से खुशबू आ रही थी और बच्चे स्कूल भी नहीं लगा कर जा रहे थे। तो यहाँ मैंने मम्मी के लिए भी लिया है और अपने लिए भी लिया है। यहाँ हमारे पापा पूजा कर रहे हैं बैठ के। मंदिर प्रांगण में ही बैठे हुए हैं हम लोग, पंडित जी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये देखिए मैंने भी यहाँ पर गजरा लगा लिया है। पंडित जी आ चुके हैं। पंडित जी ने हमारी यहाँ प्रांगण में पूजा कराई और उसके बाद हम ये कलश लेकर अभिषेक के लिए गए। सावन वगैरह के महीने में आते हैं तो हमें दर्शन करने में टाइम लग सकता है, अदरवाइज़ ये नॉर्मल टाइम ही होता है, दर्शन करने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सुबह में जो शिवलिंग के हम लोगों ने दर्शन किए थे, मणि दर्शन, वो वाले शिवलिंग थे जो हनुमान जी लेकर आए थे। और अब जो हम अभिषेक करने गए थे ये वो वाले शिव जी हैं जो सीता माता ने जिनका निर्माण किया था। और यहाँ सामने पार्वती माता का मंदिर था और ये भी हमने सब दर्शन कर लिए हैं। कोई भी थमला यहाँ पर मूर्ति के बिना नहीं था। हर एक थमले पे इतनी खूबसूरत भगवानों का, मूर्तियों का निर्माण किया गया था। और अब ये इस तरीके का ये मेन गेट है मंदिर का। इसी तरीके के 4 मेन गेट हैं। यहाँ कुंड बना हुआ है। ये 4 द्वार हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण द्वार। उन्हीं के द्वारा हम अंदर जाते हैं और बाकी अंदर ये पूरा इस तरीके से कॉरिडोर्स बने हुए हैं। साउथ इंडिया में अंधेरे में ही भगवान होते हैं और दियों से ही दर्शन कराए जाते हैं। तो ज्योतिर्लिंग के हमें बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए और बहुत ही आसानी से दर्शन हुए। तो ये दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं चाय नाश्ते के लिए। हो सकता है साउथ इंडिया के मंदिर इसी टाइप के होते हैं। ये दोनों मंदिर सेम ही इसी टाइप के मुझे मिले हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं ये मंदिर। इनके इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ, बड़े बड़े कॉरिडोर्स देखने लायक हैं। मैंने ऐसा मंदिर पहले कभी नहीं देखा था। मन को बहुत सुकून मिला। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं होटल। अब यहाँ लाइफ के सारे गिले शिकवे भुलाकर सुकून के 2 पल जिए हैं वहाँ जाकर और बहुत ही सुकून मिला है। मानो सारे दुख दूर हो चुके हैं और हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं।
पर हो गई हूँ मैं रेडी और चलते हैं नाश्ते के लिए। और यहाँ पर हर जगह वही साउथ इंडियन फूड्स ही मिलते हैं, तो नाश्ते में भी यही सब हम लोगों ने खाया। ये देखिए सारा साउथ इंडियन फूड्स था यहाँ पर। ये बहुत टेस्टी भी होता है, नाश्ता बहुत अच्छा था। अब हम आगे की यात्रा करते हैं, तो हम निकल पड़े हैं धनुष कौड़ी की तरफ। और यहाँ जाते हुए रास्ते में ही हमें वो मंदिर मिला। बताया जाता है कि इस मंदिर में ही विभीषण जी का राज तिलक हुआ था। श्री राम ने इसी जगह पर पहले से ही उनको राजा घोषित कर दिया था। तो एक बार उनका राज तिलक यहाँ पर हुआ था और एक बार लंका में। यहाँ पर बाहर निकलते निकलते ही बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई थी, क्योंकि इस टाइम पर वहाँ बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है और बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। अब हम लोग धनुष के कौड़ी की तरफ चल दिए हैं और बारिश के चक्कर में उतना ज़्यादा हम लोग रुक नहीं पाए। ये है वहाँ का मेन लास्ट पॉइंट है ये वहाँ का। एक साइड हिंद महासागर है इसमें और एक साइड बंगाल की खाड़ी। ये दोनों आपस में यहाँ पर मिल जाते हैं। ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखिए ये वाला लास्ट पॉइंट है यहाँ का और यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। ये है वहाँ का पंबन ब्रिज। ये पहला ऐसा ब्रिज था जो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल था, लेकिन 2010 में बांद्रावली सी में पुल बनने के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। ये है हमारा नेक्स्ट डे और हम अपना सामान समेट कर चलने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हम लोग नीचे गए नाश्ते के लिए और हम सभी ने यहाँ पर बैठ के नाश्ता किया है, जो कि बहुत पसंद आता था मुझे। बहुत टेस्टी साउथ इंडियन फूड्स मुझे बहुत पसंद हैं। ये देखिए हमारी मम्मी जी भी नाश्ता करके जाने लगी हैं। और अब हम पहुँचे हैं, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का निवास यहीं पर था, तो हम इनका निवास स्थान देखने पहुँचे हैं। तो ये चल रहे हैं हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ और फर्स्ट फ्लोर पे उनका जितने भी उनके प्राइजेस थे, उनकी उपलब्धियां हैं, उनकी पर्सनल चीज़ें हैं, ये सब वहाँ पर रखी हुई थी। तो यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए थोड़ा बहुत ही मैं शूट कर पाई, मुझे पता नहीं था। उसके बाद हम लोग पहुँचे सेकंड फ्लोर पर। ये देखिए मिसाइल, उनके प्राइज़, उनकी बुक्स, ये देखिए सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। सेकंड फ्लोर पर कुछ शॉपिंग मॉल बनाया हुआ था। ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल। ये देखिए इतना बड़ा बना हुआ है, ये ऊपर से दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था। ये देखिए इस तरीके के वहाँ पे कुएँ होते हैं, बाल्टी लटकी हुई होती है, पानी निकाल के पी लेते हैं लोग। और यहाँ हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ। यहाँ आमने सामने ये भी कुंड बना हुआ है। ये लक्ष्मण तीर्थम के नाम से प्रसिद्ध झरना है और ये इसके साथ में ही 2 मंदिर ये और लगे हुए हैं। लक्ष्मण तीर्थम 1 किलोमीटर दूर है रामेश्वरम से और इसके आसपास कई लोकप्रिय मंदिर भी हैं। सीता तीर्थम, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी है, राम तीर्थम आदि मंदिर यहाँ प्रसिद्ध हैं। और पंचमुखी मंदिर में फ्लोटिंग वाले वो पत्थर जो पुल बनाया था, वो पत्थर आज भी वहाँ पानी में तैरे हुए हैं। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ विलोंडी तीर्थम में। यहाँ पर श्री राम ने सीता जी की प्यास बुझाई थी। ये बिल्कुल ब्रिज के कॉर्नर पे जाकर वो कुआं सा बना हुआ है, जहाँ श्री राम जी ने तीर मारकर जल निकाला था। और यहाँ पर बैठकर हम लोगों ने कुछ सुकून के पल भी जिए
और ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। अब यहाँ से हमने अपनी ट्रेन पकड़ ली थी और हमारी ट्रेन मद्रास तक थी। ट्रेन में से उतरने के बाद सुबह हम लोग 7 बजे ट्रेन से उतरे थे। हम लोगों ने फिर नाश्ता किया। उसके बाद हम लोग मेट्रो से एयरपोर्ट पहुँचे। ये वहाँ का मेट्रो स्टेशन है। ये देखिए, बिल्कुल दिल्ली जैसी ही वहाँ पर भी मेट्रो थी। उसके बाद हम लोग मद्रास के एयरपोर्ट पहुँचे हैं। वहाँ जाके हमने अपनी फ़्लाइट ली। फ़्लाइट में हम लोगों को लंच मिल गया था और लंच करने के बाद हम लोग सो गए और उसके बाद हम लोग आँख खुली तो हम अपने दिल्ली पहुँच चुके थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।